अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे एक पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़े इशू ओन मनी के ऊपर। जनरली हम ये देखते हैं कि गाड़ियाँ तकरीबन बुकिंग के बाद 6 से 8 महीने लगा देती हैं, स्पेशली जो नई गाड़ियाँ हैं, जिस तरह अभी यारिस जब आई थी, फिर स्विफ्ट है, चांगान है, सिविक में स्पेशली साल की बुकिंग कर रही है और सिटी भी 6 से 7 महीने ले रही है। तो ये जो नई गाड़ियाँ आई हैं ये तकरीबन 6 से 8 महीने एवरेज टाइम ले लेती हैं बुक होने के बाद। अब करते लोग क्या हैं कि मुख्तलिफ लोग उसको बुक करवा देते हैं इन्वेस्ट करने के लिए पैसे। जब बुक होने के बाद 3-5-6 महीने गुजर चुकते हैं तो उसके बाद जब गाड़ी आने वाली होती है तो वो गाड़ी ओन के ऊपर मार्केट में लगा देते हैं बेचने के लिए। अब जिसको गाड़ी फौरी चाहिए होती है वो फिर क्या करता है कि उसके ऊपर जो 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए जितना भी ओन चल रहा होता है जिस गाड़ी पर, वो पे करके वो गाड़ी ले लेता है। जाहिर सी बात है ये कोई तरीक़ाकार तो ठीक नहीं है, क्योंकि आप एक नई गाड़ी ले रहे हैं और एक्चुअल प्राइस में आपको बेसिकली 0 मीटर गाड़ी उस टाइम पर मिल जानी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इशू है, गाड़ी की बुकिंग के बाद 6 से 8 महीने आपको वेट करना पड़ता है। नेचुरली आप देखते हैं मोस्टली आपको जल्दी गाड़ी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्करेज करने की कोशिश की गई ओन मनी को, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ओन मनी उसी तरह से चल रही है। अब रिसेंटली मसला ये है कि ये ओन मनी गाड़ियों से निकल के बाइक्स के ऊपर भी आ गई है। पहले हम बाइक्स का ये इशू नहीं था, बाइक्स अब जाते थे फौरी मिल जाता था, लेकिन अभी बाइक्स भी उसी तरह से बुकिंग के बाद 2-3 महीने लगा रहे हैं और लोगों ने बाइक्स के ऊपर भी ओन मनी स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था होंडा से, फिर यामाहा पे गया और अभी जो है ये सुजुकी के बाइक्स के ऊपर भी ओन मनी स्टार्ट हो गई है। तो ये ओन मनी का जो इशू पहले लोगों को सिर्फ कार्स में आता था, अब वो लोग इसको फेस कर रहे हैं बाइक्स के अंदर भी। अभी इसी तरह जिस तरह गाड़ियों के ऊपर 2 से 3 लाख रुपए चल रहा होता है, इसी तरह बाइक्स के ऊपर भी ये देखा जाता है कि बाइक जो है उसकी मार्केट में डिमांड कितनी है। डिमांड ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली ओन जिसे वो प्रीमियम का नाम दे रहे हैं आजकल, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और डिमांड कम है तो वो उसी हिसाब से कम हो जाता है। अब ये तक स्टार्ट कैसे हुआ पाकिस्तान में बाइक्स के ऊपर, ये तकरीबन कुछ साल डेढ़ हुआ है। होंडा का जो CG125 है ब्लैक कलर में, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी और उसके बाद एक इंट्रोड्यूस कराया गया प्रीमियम। तो प्रीमियम के ऊपर वो बाइक आपको जल्दी मिल जाता था और मिल जाता था, वरना बाकी आपको वेट करना पड़ता था। तो वहाँ से ये काम स्टार्ट हुआ, 125 में आया, फिर ये सीरीज 70 के अंदर ये काम स्टार्ट हुआ और उसके बाद ये फिर यामाहा ने जो है उसमें भी इसी तरह से स्टार्ट हुआ और फिर ये सुजुकी की तरफ भी चला गया। अभी हम आपको जनरली बताते हैं कि आजकल प्रीमियम या जिसको ओन का नाम दे रहे हैं ये क्या चल रहा है। पहले हम बात करते हैं होंडा CD70 की। ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चलने वाला और सबसे फेमस बाइक है। इसके बहुत से डिफरेंट ब्रांड्स हैं, उन्होंने भी CD70 की कॉपीज़ निकाली हुई हैं, आलमोस्ट सेम उसी तरह की हैं। इसकी फ्यूल एवरेज वगैरह भी काफ़ी बेहतर है और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में यही चलता है पाकिस्तान में। इस पर आजकल अगेन ओन मनी चल रही है और वो ओन मनी तकरीबन चल रही है 2,500 से 3,000 इसकी एवरेज है। अगर बाइक जो है वो रेडीली आपको अवेलेबल है और आपको चाहिए है तो आपको ये अमाउंट पे करनी पड़ती है, वरना अगेन आपको इसकी बुकिंग के ऊपर जाना पड़ता है। आजकल प्राइसेस इतनी ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही हैं और इतनी स्पीड से ऊपर नीचे हो रही हैं कि लोगों को ये डर ही लगा रहता है कि हम बजाय इसके कि 2-2.5 महीने बाद जब हम बाइक लें और उसकी 8-10 हज़ार रुपये प्राइस बढ़ी हो तो अभी हम 3-4 हज़ार रुपये पे करके बाइक ले लें। तो लोग उस जो प्राइस है उससे बचने के लिए, बढ़ने से बचने के लिए अगेन ऑन पे कर देते हैं। गाड़ी में भी यही जनरली मसला हमें देखने को मिलता है। इस तरह होंडा जो है CG125 जो सेल्फ स्टार्ट है उसके अंदर ओन जो है वो तकरीबन 4 से 5 हज़ार एवरेज चल रहा है और ये जो इसकी अवेलेबिलिटी है वो भी उस हिसाब से देखा जा रहा है कि इसके अंदर कुछ स्पेशल एडिशन वगैरह हैं, उनकी अवेलेबिलिटी कम है तो उन पे प्रीमियम ये जो है ओन ये ज़्यादा हो जाता है, दूसरों पे कम हो जाता है। इसी तरह जो नेक्स्ट बाइक है जिसको ये इशू ओन की लानत वाला लगा वो है यामाहा। इसमें यामाहा में जो सबसे पहले YBR, तीनों बल्कि YBR ही हैं, YBR के वेरिएंट्स ही हैं 125cc के अंदर। इसमें जो सिंपल YBR है जो स्पोर्ट्स वेरिएंट है उस पर तकरीबन 7 से 8 हज़ार का ओन चल रहा है, और जो YBR 125G है और जो ग्रे कलर का है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रीमियम चल रहा है, क्योंकि इशू ये है कि वो जल्दी आउट ऑफ स्टॉक रहता है, आपको मिलता नहीं है और उसके ऊपर जो चीज़ मिलती नहीं है ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड उसी तरह से बढ़ जाती है। तो उस वजह से उसके ऊपर तकरीबन 10,000 से 11,000 का ऑन चल रहा है। और जो उसका तीसरा वेरिएंट है YBR-Z और NTX जो है वो उसके ऊपर तकरीबन 7 से 8 हज़ार के अगेन ऑन जो है वो चल रहा है। लेकिन उसमें एक और इशू भी है कि वो बुकिंग होने के बाद तकरीबन उसमें 3 से 4 हफ्ते का डिलीवरी टाइम भी आपको मिलता है। तो ये जनरली इन जो 2 होंडा और जो यामाहा है उन बाइक्स के अंदर जनरली ये एक ट्रेंड चल रहा है, जिसकी वजह से ये कल्चर अभी दूसरे जो ब्रांड्स हैं उनमें भी जाना शुरू हो गया। नेक्स्ट जो ब्रांड जिसमें ये इशू अभी रिसेंटली स्टार्ट हो गया है वो है सुजुकी।
सुजुकी के अंदर अगेन उसमें भी ये इसी तरह से जो कुछ बाइक्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा है ऑन, कुछ के ऊपर कम है। अभी जिस तरह 150 सीसी है, सी एडिशन है, ये इसमें ये एडिशन रिसेंटली हालांकि अभी हमने देखा है वो ख़त्म हो गया, लेकिन ख़त्म होने से पहले डिसकंटिन्यू कर दी है सुजुकी ने। अब सिंपल GR 150 रह गया है, लेकिन ख़त्म करने से पहले भी हमने ये देखा था कि इवन एंड तक उसका ऑन चल रहा था। उसकी प्राइस मार्केट में चल रही थी तकरीबन 249-250 के करीब, और जो ओन था उस पर वो तकरीबन 10,000 चल रहा था। तो हम ये देख रहे थे कि एक वो बाइक जो डिसकंटिन्यू होने वाला है और उसके बावजूद उसके ऊपर इतना ज़्यादा ऑन चल रहा है। तो इन सुजुकी के बाइक्स के ऊपर भी ये, क्योंकि ये बाइक जो है 150 ज़्यादातर टूरिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है और थोड़ा सा रफ एंड टफ ड्राइव के लिए यूज़ होता है, तो ये लोग ज़्यादा वो इसको प्रेफर करते हैं जो टूरिंग वगैरह पे जाते हैं। अभी इसके अंदर वो बड़े फैक्टर्स हैं जो इसको ऑन मनी को जो है वो इनकरेज ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। किस वजह से हो रहा है कि पेट्रोल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा दोबारा गाड़ियों से बाइक्स की तरफ आ रहे हैं। जब गाड़ियों से बाइक की तरफ लोग ज़्यादा आते हैं तो ऑटोमेटिकली बाइक्स इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ता है तो वो जो सप्लाई और डिमांड सप्लाई का जो रूल है वो डिस्टर्ब होता है। आप बाइक लेने वाले मार्केट में ज़्यादा हैं, बन के कम आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली फिर यही हो जाता है कि लोग कोशिश करते हैं कि यार ऑन पे जितना जल्दी बाइक मिल सकते हैं मिल जाए। क्योंकि गाड़ियों के अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखें वहाँ पे आपको 2-2, 3-3 लाख का ऑन है, यहाँ पे 5-6 हज़ार है। तो जनरली लोग एवरेज है 5 से 6 हज़ार, 8-10 हज़ार कुछ बाइक्स पे, तो लोग जल्दी अफोर्ड कर लेते हैं कि चलें इतना ज़्यादा इशू नहीं है। और स्पेशली जब उनको ये डर भी हो कि अगर ये बाइक कुछ अर्सा और भी उन्होंने इसी तरह से बुक करवा के रख दिया तो फिर वो एक तो प्राइस भी बढ़ जाएगी, तो दूसरा वो जो पेट्रोल की प्राइस है उसको भी देखते हैं। तो अगर वो गाड़ी चला रहे हैं तो वो कहते हैं कि बजाय इसके कि हम 3 महीने ऐसी फ्यूल प्राइस के साथ गाड़ी चलाते रहें, ठीक है हम 5-7 हज़ार रुपये ऊपर दे के और बाइक ले लेते हैं। हमें जल्दी ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर 1-आध महीने का टाइम पीरियड है तो हमें ये बुक करवा के रख देना चाहिए बाइक को, बजाय इसके कि हम ऑन दें। क्योंकि अब ऑन आस्ता आस्ता ये अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी आप देखेंगे कि कुछ अर्सा ऐसे ही जो प्राइस से चल रही है फ्यूल की, ये थोड़े अरसे में ये ऑन इसमें भी बढ़ता जाएगा और आपको 15-20 तारीख एवरेज ऑन होता नज़र आएगा। फिर जब ये ऑन ज़्यादा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो कंपनीज़ होती हैं वो भी अपनी प्रोडक्शन उसी हिसाब से करना शुरू कर देती हैं। अभी मैं आपको एक मिसाल देता चलूँ कि एक मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने सुजुकी का बाइक लिया, ये जो अभी रिसेंटली डिसकंटिन्यू हुआ था C150 वाला, वो उन्होंने सुजुकी के शोरूम से तकरीबन लिया था। वहाँ पे तकरीबन उन्होंने 10,000 का ऑन पे किया था। तो आप इस अंदाज़ा लगा लें कि आप आम जो डीलर हैं वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, आप शोरूम्स पे जा रहे हैं, वहाँ पे भी आपको यही ऑन मिल रहा है। तो उसका मतलब है कि किसी न किसी लेवल पे शायद जो कंपनी तो मैं डायरेक्टली नहीं कहूँगा, लेकिन शोरूम वाले हैं वो भी किसी न किसी लेवल पे इन्वॉल्व होंगे इस प्रोसीजर में। तो वो ऑटोमेटिकली एक जो डिमांड है वो जब बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली मार्केट में से चीज़ें गायब होना शुरू हो जाती हैं। जब डिमांड बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली उनका प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है, जब बढ़ जाता है तो ज़्यादा प्राइस पे बेच दिया जाता है। तो ये एक जनरल फार्मूला है जिस पे ज़्यादातर ये गाड़ियों वाले और बाइक्स वाले आजकल चल रहे हैं। तो वो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें इस ऑन मनी को जितना ज़्यादा डिस्करेज कर सकते हैं उतना ज़्यादा डिस्करेज करें। व्यूज़ नेक्स्ट और भी जो भी नई बाइक्स के ऊपर अपडेट्स आ रही हैं इंशाल्लाह उसके ऊपर आपको नई वीडियोज़ लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।